ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चं ओम दुर्गाय नमः। आज शक्ति माँ दुर्गा सप्तशती के इस पाठ्यक्रम के अनुसार आज अथ वैकृतिक प्राश्यम माँ दुर्गा के द्वारा जो प्राप्त हुई है उसका वर्णन किया जाता है। कृपया आप सुने। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं जिस नाम से सात्विक और राशि त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा माँ चंडिका, माँ दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी उत्पत्ति मत कैटभ के नाम से ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ी चमकती हुई है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि भक्तों को रूप सौभाग्य, कांति और महती को संपदा करवाने वाली है। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, सूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिध और धनुष और रुधिर गुप्ता हुआ तीर धारण करती है। वह दुर्गता महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत भस्म हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है वह कटुर कांति वाली माँ मदनी तथा तीनों गुणों वाली माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी है। उनका मुख से भुजाएं नीली और स्तन मंडल से कटी और चरण लाल एवं जंघाएं नीली है। वह उत्कट मठ वाली है। उसका जगन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला वस्त्र आभूषण को धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती है। जब उनकी भुजाएं असंख्य तथा उनको 18 भुजा वाली मान को पूजा करना चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों में लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो स्वस्थ शोभा पा रहे हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, चक्र, गदा, चक्र, शूल, त्रिशूल, फलसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दांड, ढल, धनुष, पान, पात और कमंडलू सुशोभित है। वह कमल पर बैठी हुई है। हे राजन, जो मनुष्य सौदेव में ईश्वरी महालक्ष्मी का पूजन करता है वह सब मनुष्यों देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई है और शत्रु प्रधान है, वह शून्य शुम असुर को मारने वाली साक्षात माँ सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं। वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती है। जो निशुम का मर्दन और संहार करने वाली माँ सरस्वती वह भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वता ज्ञान प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों का आपसे वर्णन किया। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिने ओर, बाईं ओर में क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करें और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं का पूजन करें। मध्य में माँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए। और इसके सामने खड़ी हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात लक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजा वाली लक्ष्मी का और उनके भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी का महाकाली और दक्षिण भाग में माँ सरस्वती का सप्रेम पूजन करना चाहिए। इस प्रकार माँ की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा भुजी का पूजन करना हो तो केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा भुजी का पूजन करना हो तो संपूर्ण शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का भी पूजन करें। और जब सुंबा सुमर्नी का पूजन करना हो तो उनकी 9 शक्तियों तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करना चाहिए। नमो दब्बे के मंत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें और माँ के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चैत्रों में जो स्तोत्र मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली माँ भगवती पूजनीय है। यही माँ महेश्वरी, माँ मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी है और संपूर्ण लोगों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महापुरुष मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार में स्वामी होता है और तीनों लोगों का धारण कराने वाली तथा भक्त पर दया करने वाली माँ चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, दुग्ध, जल प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बल से भी तथा मदिरा से भी पूजन करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आज से माँ का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मदिरा से पूजा का विधान नहीं है।
प्राण आत्मनी चंदन सुगंध और कर्पूर और तांबूल से भक्तिपूर्वक पूजा करना चाहिए। माँ के आगे भाग भय कटे हुए स्थित तथा ईश्वर वाली धनुष को प्राप्त हुए महापुर महेश का भी पूजन करना चाहिए। दक्षिण की ओर भाग में समग्र धर्म और ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले माँ के वाहन सिंह की भी पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष से कागजित होकर हाथ जोड़कर इन क्षेत्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चैत्र से ही स्तुति करना चाहिए, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चैत्र का पाठ न करें, आर्य चैत्र का पाठ भी न करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र मंत्रों में जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा प्रणाम करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जागृत दाती से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल घी की आहुति दे, फिर सावधान होकर नाम और पदों से माँ का पूजन करें। उसके बाद एकाक्षित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राण को रोककर नम्रता से बहुत देर तक माँ चंडिका का देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार से मनुष्य को भक्तिपूर्वक माँ परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। यह अभिष्ट सुख को भोग करके अंत में माँ के रूप में जाता है। जो उस भक्तों पर दया करने वाली माँ चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, माँ परमेश्वरी उनके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म पर दुख शोक में भक्त कर दिया है। इसलिए हे राजन, आप संपूर्ण लोगों की माहेश्वरी माँ चंडिका का सात्विक विधि से पूजन करो, इससे ही तुम्हें सुख मिलेगा। ओम यज्ञ क्लीं चामुंडाय विचम ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं नमः। कोट कोट मन करता माँ तो चरण में आज वाली हमने पूजा की स्वीकार करी, हमारे घर में भोग लाई, हम घर में वास करें, हम वास की नहीं, क्षमा करें हमारा रक्षा करें, क्षमा करें हमारा रक्षा करें, क्षमा करें हमारा रक्षा करें। आज तक लोग कोट मन करता नहीं।